नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार और हम लोग आज सबसे पहले बात करेंगे जो आरटीपीसीआर के रेट जो सरकार ने नोटिफिकेशन देते हुए कम किए हैं और जहां पर एक तरफ कोविड के जो लोग हैं वो बढ़ रहा था और कोविड के वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, टेस्टिंग नहीं करा रहे थे, कई अपने अपने लोग रीज़न दे रहे थे। लेकिन सरकार की तरफ से एक पहल की गई कि आरटीपीसीआर के जो टेस्ट है उसके रेट घटा दिए गए हों, चाहे वो 400 के 300 करना हो या फिर 150 के 50 करना हो, तो रेट में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है। तो हम लोग सबसे पहले यहीं के जो टेस्टिंग लैब्स हैं उनसे हम लोग एक बार सबसे पहले इनसे बात करेंगे कि टेस्टिंग लैब इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि रेट को घटा दिया गया है। हम इनसे सीधा बात करेंगे। मैम, आई एम डॉक्टर शिप्रा शरण एंड जो आपका सवाल है उससे लेके मैं कहूँगी कि हम कोई किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। ये हमारी जो मांग है बहुत ही जायज़ है कि हम लोग सक्षम ही नहीं हैं करने के लिए। ये जैसे सब ने नोटिफिकेशन दिया है कि 250 रुपये में टेस्ट हो जा रहा है या कुछ जो भी कॉस्टिंग, आप ये समझिए कि अगर 250 रुपये में कोविड टेस्टिंग इज़ नॉट जस्ट पीसीआर किट, हम लोग का ये एक्सक्लूसिव कोविड सेंटर है। तो जो अब मैं सिर्फ इतना ही पूछना चाहूँगी कि कोई भी काम होता है, ठीक है, तो उसमें सिर्फ वो चीज़ नहीं होती है, उसका हमारा स्टाफ का खर्चा है, हमारा रेंट है और हमारे कंज्यूमेबल्स हैं जो कि ग्लव्स हैं, हमारे किट्स हैं, हमारा सब कुछ। मतलब एक अगर हम बेसिक भी विदाउट आवर इन्वेस्टमेंट भी जोड़ें तो वो भी हमारा 350 से ज़्यादा पड़ता है। और हम कोई हवा में बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग हर चीज़ के लिए हम बोल रहे हैं हम उसके लिए जिम्मेवार हैं और हम बिल्कुल सच बात करें। और ये कोई गुस्सा या नाराज़गी नहीं, ये हमारा कहने का तरीका है कि हम लोग सक्षम नहीं हैं। ये हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि आप हमारी बात भी आपको सुननी चाहिए। एंड जब महामारी थी तो प्राइवेट लैब वालों ने हम सब ने 12-12 घंटे काम किया है। गवर्नमेंट को इसमें हर चीज़ में सहयोग दिया है हमने, और हम गवर्नमेंट से चाहेंगे कि आप भी हमारे सहयोगी बने। तो कहीं ना कहीं ये सीधे तौर पे जो प्राइवेट लैब्स है वो सक्षम अभी नहीं है। जो रेट सरकार ने तय की है उसमें जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट है वो सक्षम नहीं रहेंगे। जी, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ये हमारी गुजारिश है, मतलब हमारी रिक्वेस्ट है कि वी आर नॉट केपेबल ऑफ डूइंग दिस इन दैट मच अमाउंट। आप समझिए, होम कलेक्शन में हमारा लड़का जाता है 25 किलोमीटर दूर, 20 किलोमीटर दूर, उसका पेट्रोल का खर्चा 45 रुपीज़ पर लीटर है, लाइक डीजल। आप सोचिए, मतलब वो लड़का अपनी जान को जोखिम में डाल के जा रहा है, उसके परिवार का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप चाहिएगा कि एक गरीब आदमी को मैं बोलूँ कि मेरे पास पैसा नहीं है तुमको कलेक्शन चार्ज देने के लिए? मतलब वो मेरे ये सेंटर हमने कोई पैसे के लिए नहीं किया है या ये कोई चीज़ नहीं। ये हम आज भी हमने सेंटर बंद नहीं किया है बिकॉज़ हम लोगों को निराश नहीं करना चाहते कि मनी के लिए हमने बंद कर दिया। आप कोई अपनी जेब से, मैं बोलती हूँ एक छोटा सा बिज़नेस भी होता है तो कोई अपनी जेब से चलाता है। और आप डॉक्टर्स को, जो आप हेल्थ वर्कर्स को जो अपनी जान पे खेलते हैं रोज़ है, मतलब जो लड़का जाके कलेक्शन करा, ही इज़ डायरेक्टली एक्सपोज्ड। व्हाट आर यू टेकिंग केयर ऑफ हिम? This is my question to the government. What are you doing for us? Like, why should we work 12 hours? मैम, लेकिन मेरा सवाल अभी भी वही रहेगा कि एक आरटीपीसीआर किट जो होती है वो क्या प्राइस पड़ती है और आप जिस रेट में ख़रीदती हैं एक किट आपका कितना पड़ता है? मतलब यू मीन जस्ट आरटीपीसीआर रिएजेंट? Yes. हाँ, तो अगर हम मिनिमम में भी करते हैं, अगर बल्क बाइंग करते हैं तो 135 से ज़्यादा ही पड़ता है, और विदाउट वीटीएम, विदाउट ग्लव्स, विदाउट वो सब नहीं जोड़ रही हूँ मैं। ओके। क्या इसको लेकर के आप लोग स्वास्थ्य सचिव से भी मुलाकात करेंगे, अपनी इन मांगों को उन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे? ऑफ़ कोर्स हमारी गवर्नमेंट, हम जाएंगे और हम पहले भी जाते हैं, लेकिन हमने अपना राइटअप वगैरह भी भेजा, अपना जो ब्रेकअप्स थे वो भी भेजे गए थे, पर नथिंग वाज कंसिडर्ड। वी वर नॉट इवन कॉल्ड और टॉक्ड अबाउट अबाउट द थिंग्स दैट आप हम कट करें या करें। वी वर नॉट इवन इन्फॉर्म्ड। इट इज़ अ एब्रप्ट डिसीजन, एंड एज अ डेमोक्रेसी, एज अ डॉक्टर, एज अ हेल्थ वर्कर, आई एम रियली हर्ट। वी ऑल आर रियली हर्ट। दे डिडंट इवन कंसिडर taking our side of the view, and private labs, like आप लोग हमको for granted, like I don't understand, seriously, I'm really disappointed with this. तो यहाँ पर कहीं ना कहीं
जो नहीं चाहते थे वो सारी चीज़ों को सरकार यहाँ पर लेकर के आ रही है। तो जब डॉक्टर्स ही इसके लिए तैयार नहीं हैं तो आगे जो जांच करने वाले हैं वो कैसे तैयार होंगे, वो देखने वाली बात होगी। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा, नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।